8 सितंबर 1976 का वो दिन जब 12 वैज्ञानिकों का एक दल कैलाश मंदिर के नीचे बने एक गुप्त गुफा में प्रवेश करता है, क्योंकि ठीक उसी साल ब्रिटेन की एक लेखिका ने किताब लिखी जिसमें उसने लिखा था कि कैलाश मंदिर के नीचे एक रहस्यमय गुफा है और उस गुफा में बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी चीजें हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए 12 वैज्ञानिकों का एक दल गुफा में प्रवेश करता है। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है और वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि वो लोग वापस भी आ पाएंगे या नहीं, या फिर ये गुफा कितनी लंबी है। उस गुफा में वो 120 मीटर अंदर जा चुके थे। तभी उन्हें एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान रह गए। ये नजारा इतना खतरनाक था कि भारत सरकार ने हमेशा के लिए इस गुफा के दरवाजे बंद कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके बाद उन वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन वैज्ञानिकों ने गुफा के अंदर जो देखा, जब लोगों को बताया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर एक अति प्राचीन हजारों साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर को कब और किसने तैयार किया, इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि अगर इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय कंस्ट्रक्शन घोषित कर दी जाए तो गलत नहीं होगा। अब तक इस मंदिर के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मंदिर 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज के जमाने की दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर भी इस मंदिर को दोबारा तैयार नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम इसी मंदिर के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज 21वीं सदी में भी हम इंसानों के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इस कैलाश मंदिर जैसे मंदिर को दोबारा नहीं बना सकते। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड है ये मंदिर। यानी कि बुर्ज खलीफा को बनाना आसान है लेकिन कैलाश मंदिर को दोबारा बनाना संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़े चट्टान का इस्तेमाल हुआ है। जरा इस तस्वीर को देखिए, आप इसमें साफ देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसके बीच एक लंबा चौड़ा छेद है जिसमें कैलाश मंदिर बना है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दुनिया में जितनी भी इमारत बनती है सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है, लेकिन ये मानव इतिहास का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी नींव को सबसे अंत में और चोटी को सबसे पहले बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि बुर्ज खलीफा के ऊपरी सिरे को सबसे पहले बनाना है और निचले सिरे को सबसे अंत में, तो ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारे भारत में रहने वाले लोगों ने ऐसा कर दिखाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध के बाद बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल का वक्त लगा था। जी हाँ, 18 साल का। वैसे तो आज के वक्त में हम इंसानों के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम इस मंदिर को नहीं बना सकते। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम इस मंदिर को बनाने की कोशिश करते हैं तो भी हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 18 साल में इस मंदिर को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किसी एक चट्टान को इतनी बारीकी से काटना और वहां से चट्टान के टुकड़ों को हटाना, वो भी सिर्फ 18 सालों में, इस 21वीं शताब्दी में भी इंसानों के लिए संभव नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वक्त में हमारे पास ऐसी क्रेन भी मौजूद हैं जो कई टन वजन उठा सकती हैं और ऐसे कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो पलक झपकते ही किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंजीनियर भी मौजूद हैं जो कि समंदर में हवाई अड्डा और मोहल्ला भी बसा सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज दुनिया में
एक भी शख्स ऐसा नहीं है और ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो कैलाश मंदिर जैसी चीज को बनाने के बारे में सोच भी पाए। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस समय के लोगों के पास कितनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी थी। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सभी रहस्यों का जवाब मंदिर के नीचे बनी गुफा में मौजूद है और उन्हीं जवाबों को पाने के लिए 12 वैज्ञानिकों का एक दल उस मंदिर की गुफा में गया था। सरकार ने उन सभी गुफाओं को आज पूरी तरह से बंद कर दिया है। दरअसल हुआ ये था कि साल 1876 में ब्रिटेन की एक लेखिका ने किताब में लिखा कि उसने कैलाश मंदिर के हर पहलुओं को बड़े ध्यान से देखा और उसने पाया कि कैलाश मंदिर के नीचे एक नहीं बल्कि कई गुफाएं मौजूद हैं। बस फिर क्या था, उस मंदिर के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिकों का दल मंदिर के नीचे बनी गुफा के भीतर चला गया। अभी वो 100 मीटर तक ही जा पाए थे कि उन्होंने देखा कि वहां एक इतना सुंदर मंदिर था जो कि कैलाश मंदिर की सुंदरता को भी फीका कर दे। और जब वो लोग 120 मीटर भीतर गए तो उन्हें वहां एक चीज दिखाई दी जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीली थी। उसके चारों तरफ से तेज रोशनी निकल रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया का ये सबसे अनोखा मंदिर एक राजा की पत्नी ने बनवाया था। कथाओं में कहा जाता है कि एक बार राजा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और रानी से वरदान मांगने को कहा। राजा की पत्नी ने अपने पति के प्राण भगवान से मांगे और कहा कि जब उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो वो भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगी और जब तक मंदिर का शिखर नहीं बनेगा तब तक वो उपवास रखेगी। जिसके कुछ दिनों के बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गया। अब बारी आती है भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण की। रानी का आदेश मिलते ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि मंदिर का शिखर बनाने में अभी कई साल का वक्त बाकी था। तब तक राजा की पत्नी के लिए उपवास रखना लगभग असंभव था। यही वजह है कि राजा ने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना की और उनसे इस समस्या का उपाय मांगा। इसके बाद महादेव ने प्रसन्न होकर राजा को एक ऐसा अस्त्र दिया जिसकी मदद से मंदिर का निर्माण कुछ ही दिनों में हो सकता था और राजा ने मंदिर की नींव से शुरू करने की बजाय शिखर से शुरू करने की सोची, क्योंकि अगर शिखर पहले दिख जाएगा तो उसकी पत्नी उपवास तोड़ सकती थी। कहते हैं कि भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस अस्त्र को राजा ने अपनी मृत्यु से पहले इस मंदिर की गुफाओं के नीचे छिपा दिया था ताकि ये किसी भी बुरे शख्स के हाथ न लग पाए। और यही वो अस्त्र है जिसे उन वैज्ञानिकों ने उस गुफा में चमकते हुए देखा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अस्त्र के अंदर से जो चमकती हुई सूरज की किरणें निकल रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि खतरनाक रेडियो एक्टिव किरणें थी। बाद में उन सभी 12 वैज्ञानिकों की मानसिक दशा बिगड़ने से मृत्यु हो गई। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान बताया था कि कैलाश मंदिर के आसपास रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन किसी खास चीज से निकल रही है। यही वजह है कि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन उसी अस्त्र से निकल रही होंगी जो वैज्ञानिकों ने कैलाश मंदिर के नीचे की गुफाओं में देखा था। हालांकि भारत सरकार ने कैलाश मंदिर के नीचे बनी उन सभी गुफाओं को बंद करवा दिया है। हो सकता है उन गुफाओं के नीचे कुछ ऐसा हो जो काफी खतरनाक हो या फिर उस गुफा के नीचे कुछ ऐसा हो जिसे सुरक्षित रखने के लिए उस गुफा के दरवाजों को बंद कर दिया गया हो। जो 12 वैज्ञानिक उस गुफा के अंदर गए थे वो तो अब जिंदा नहीं है और गुफा का दरवाजा भी बंद हो चुका है। यही वजह है कि अब दुनिया भर के लोग सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या है, कैसे है और क्यों है। अब दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। हर हर महादेव।